तो दोस्तों, आपने भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में जरूर कहीं न कहीं पर सुना होगा। क्या इस दुनिया में अभी भी वास्तव में भूत हैं? क्या उनकी रूह भी किसी स्थान पर विचरण कर सकती है? इन सभी बातों में वास्तविकता है कि नहीं, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूँ जो हकीकत में घटित हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द क्राई बॉय पेंटिंग के बारे में। यह बात आपको सुनने में बहुत ही काल्पनिक लगेगा, परंतु यह सत्य है कि इटली के मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रैगोलिन ने द क्राइंग बेबी की एक पेंटिंग बनाई, जो इतनी मशहूर हुई कि लोग इसे अपने घरों में लगाने लगे। इस द क्राइंग बॉय पेंटिंग का रहस्य बहुत ही अजीब था, यानी कि जिन लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों में लगाया था, उनके घर जल गए तथा घर के पूरे सामान जल गए, लेकिन एक वस्तु नहीं जली और वो थी उस बच्चे की पेंटिंग। तभी से इसको शापित पेंटिंग के रूप से जाना जाने लगा। उन हादसों के बाद लोगों द्वारा हैलोवीन त्योहार के अवसर पर संध्या के समय द क्राई बॉय पेंटिंग की अधिक से अधिक प्रतियां को जलाया गया। उसके बाद इस तस्वीर से होने वाले हादसों में धीरे धीरे कमी आने लगी। और उसके बाद हम बात करते हैं पोविग्लिया आइलैंड। मौत का टापू नाम से विख्यात इटली का पोविग्लिया आइलैंड का इतिहास बहुत ही भयानक है। यह माना जाता है कि यहाँ पर बहुत साल पहले प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिसकी चपेट में बहुत से मरीज आ गए थे। प्लेग से ग्रसित मरीजों को उपचार के लिए पोविग्लिया आइलैंड को हॉस्पिटल बनाया गया था। सभी मरीजों को उसमें रखा गया था, लेकिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पोविग्लिया आइलैंड में जगह नहीं रहा और इस कारण अधिक मरीजों को जिंदा जला दिया गया, जिस कारण यहाँ पर भूत प्रेत की घटनाएं सामने आने लगी और लोगों में डर दिखने लगा। यहाँ की सरकार द्वारा हॉस्पिटल को पुनः खोलने पर विचार किया गया, लेकिन इस घटनाओं के कारण पोविग्लिया आइलैंड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे नालेबा के बारे में। बात बेंगलुरु शहर के एक गांव की है, जहां पर यह अफवाह फैली थी कि रात के समय में एक चुड़ैल घर आकर दरवाजा खटखटाती है और जो दरवाजा खोलता है उसकी मौत हो जाती है। उस समय लोग चुड़ैल को अपने घर पर आने से रोकने के लिए दरवाजे पर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब कल आना होता है। इससे डर से छुटकारा पाने के लिए लोग अपने घरों में पूजा पाठ के अनुष्ठान कराने लगे, जिस कारण यह बंद हो गया और लोगों के मन में चुड़ैल का डर दूर होने लगा। इस बात में कितनी सच्चाई थी, इसका स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कुलधरा के बारे में। भारत के राजस्थान राज्य के कुलधरा गांव, जो कई वर्षों से वीरान पड़ा है। इस गांव के लोग अचानक कहां पर पलायन कर गए, आज तक किसी को पता नहीं चला। इस गांव के रहस्य के बारे में यह बताया जाता है कि 200 साल पहले इस गांव के आसपास कुल मिलाकर 84 गांव का रियासत था, जिसका दीवान सालम सिंह था। इसकी बुरी नज़र एक गांव की लड़की पर पड़ गई। ऐसे में वह अगले दिन उस लड़की को अपने पास बुलाने का संदेश दिया। उस संदेश को सभी गांव वालों ने अस्वीकार किया और उस लड़की को दीवान के पास ना भेजने का फैसला किया तथा अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए गांव से पलायन कर गए और जाते वक्त उस गांव को शाप दिए, जिससे आज भी वह गांव वीरान और खंडहर है। सोचने वाली बात यह है कि अब 84 गांव में से 82 गांव तो बन पाया है, लेकिन 2 गांव कुलधरा व खाभा को बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास विफल रहा। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा पहुंची, जहां उसने उस गांव में रात बिताई और वो भी बताते हैं कि इस जगह पर जरूर कुछ असामान्य है, लेकिन स्पष्ट क्या है इसका सही से जानकारी नहीं लगा पाया गया। आज यह जगह पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। और दोस्तों, सबसे अंतिम में हम बात करेंगे कुछी सेक ओन्ना के बारे में। कुछी सेक ओन्ना एक भूतनी की कहानी जो जापान में बहुत फेमस है। इससे संबंधित यह तथ्य उजागर होते हैं कि यह डरावनी और भयानक शक्ल की भूतनी चेहरे पर मास्क लगाए अपने हाथों में कैंची लेकर घूमती है और जो इंसान इसके सामने आता है उससे एक सवाल करती है कि क्या वे सुंदर हैं। उसके जवाब में
अगर कोई ना बोल दे तो उसे वहीं पर जान से मार देती है, और जब हाँ में जवाब दे दिया तो उसे उस कैंची से उसका मुंह काट कर अपने तरह बना लेती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।